नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, कोरोना का रक्त चरित्र और गांवों से नजर आ रहे हैं दर्दनाक चित्र, क्योंकि बिहार सरकार का दावा यह है कि गांवों में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं, मगर ये दावे पूरी तरह से झूठे हैं, हवाई हैं। सच यह है कि संक्रमण की बेतहाशा रफ्तार के बीच सरकारी सिस्टम या तो गांवों से नदारद है पूरी तरह, या फिर वो भरभरा कर गिर चुके हैं। आज हम आपको जिस गांव की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, उसे आप कोरोना काल में देश का सबसे ज्यादा प्रभावित गांव भी कह सकते हैं। जानते हैं आखिर क्यों? क्योंकि उस गांव में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आप भी ये देखिए रिपोर्ट और तलाश कीजिए कि सरकार ने जिस सिस्टम के भरोसे गांवों को छोड़ दिया है, वो सिस्टम आखिर है कहां। 2 महीना में करीब 100 के आसपास में होगा। जिस दिन चचा मरे थे मेरा 5 तारीख को, 5 को उस दिन 8 आदमी में मौत हुआ है। यह बहुत बुरा हाल है, कोई किसी का कुछ होने वाला नहीं। भोजपुर के इस गांव के हर चेहरे पर एक नामालूम सी दहशत है। दहशत कि जाने कब किस घर से किसी अनहोनी की खबर आ जाए। वो 3 चचा थे और एक भाई था। दहशत कि जाने कब कहां से मातम की आवाजें उठने लगे, और दहशत कि जाने कब वो ना दिखने वाली बीमारी किसको अपनी गिरफ्त में ले ले। कोई में साधन मिलती नहीं है, जाने के बाद में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, कोई डॉक्टर भी नहीं रख पाते हैं वहाँ पर। दहशत का महीने 1.5 महीने का ये दौर इस गांव की 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 100 से ज्यादा जिंदगियां निगल चुका है। जी ये भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि टेस्ट ही नहीं हो रहा है, तो कहां से पता चलेगा। कई घर तो ऐसे हैं जहां अपनों के जाने का सिलसिला थम ही नहीं रहा। हमें तो लगता है लोग सब बहुत ज्यादा हुई है, लेकिन अब तो हम आंकड़ा नहीं बता सकते। गांव के एक छोर पर मौजूद ये घर तो महीने भर के भीतर 4 अपनों को खो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर विनोद कुमार सिंह का पूरा परिवार है, और सबसे खास बात यह है कि सभी लोगों ने अपना सिर मुड़वाए हुए हैं। निश्चित रूप से इस घर में मौत का मातम पसरा हुआ है, और इनसे जानेंगे कि आखिर इनके घर में कितने मौतें हुई है। घर में 4 मौतें हुई हैं। 4 मौतें। हाँ, 4 मौतें। सभी लोगों का श्राद्ध कर्म जो था वो एक साथ हुआ है। 4 आदमी का श्राद्ध एक साथ हुआ है। एक दिन आप बता रहे थे कि कोई ऐसा दिन था जो पूरे गांव में करीब 7 से 8 मौत हुई। उसी दिन जिस दिन चचा मरे थे मेरा 5 तारीख को, 5 को उस दिन 8 आदमी में मौत हुआ है इसी गांव में। तो आपके घर में जो 4 मौतें हुई है वो कौन कौन थे और उनकी मौत कैसे हुई? वो 3 चचा थे और एक भाई था। वो लोग बीमार चल रहे थे, बीमार के कारण ही मौत हुआ है। जांच तो हुआ नहीं जी। हाँ, लेकिन बीमारी से ही उनका मौत हुआ है। तो क्या आपके गांव में कोई अस्पताल या कोई स्वास्थ्य केंद्र? स्वास्थ्य केंद्र तो है, लेकिन सब ना के बराबर है, वहाँ ना कोई आता है। अभी तक हमारे गाँव में माने कल से जाँच शुरू हुआ है, उसके पहले एकदम जांच नहीं हो रहा था। क्या बोला जाता है, इंजेक्शन देने वाले भी गांव में लोग नहीं आ रहे हैं। यानी जो लोग जिन लोगों की मौत हुई, किन्हीं का 13 दिन पूरा नहीं हुआ। उसके 13 दिन पूरा नहीं हुआ। जब एक स्टार्ट होके तब तक एक, इसके बाद कल हम लोग का अथी हुआ है, श्राद्ध हुआ है, और इसके बाद हम लोग। तो आप जो बता रहे थे कि 5 तारीख को करीब 7 से 8 मौत हुआ, तो वो किस तरफ हुआ? वो बस पूरा मोहल्ला में हुआ, हम लोग के पूरा मोहल्ला में 8 का। तो वो क्या कोरोना के कारण या कुछ? कोरोना से किसी का मौत नहीं हुआ है। अच्छा। सब लोग बीमार चल रहे थे, कोरोना से नहीं था। लेकिन जब टेस्ट नहीं हुआ तो कैसे आप कह रहे हैं कि कोरोना से मौत? देखिए, बहुत पहले से तबीयत खराब था लोग का, अब टेस्ट नहीं हुआ तो हम लोग क्या कहेंगे, वही ना कहेंगे। अगर पूरे 2 महीना की बात करें तो क्या लगता है आपके गाँव में कितनी मौतें हुई? 2 महीना में करीब 100 के आसपास में होगा। आपके गांव में हॉस्पिटल है कि नहीं? अगर है तो उसका स्थिति क्या है? हम लोग के गांव में हॉस्पिटल नहीं है, कोइलवर में हॉस्पिटल है। तो अगर किसी की तबीयत खराब होगी तो फिर आप लोग कहाँ जाएंगे? कोइलवर जाते हैं हम लोग। कोइलवर में साधन मिलती नहीं है,
जाने के बाद में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और कोई डॉक्टर भी नहीं रह पाते हैं वहाँ पर। तो इस कोरोना काल में अगर किसी की मौत हो जाए तो ये भी नहीं पता चलेगा कि मौत की वजह क्या थी। जी ये भी पता नहीं चलेगा क्योंकि टेस्ट ही नहीं हो रहा है तो कहाँ से पता चलेगा। लेकिन ये काफ़ी मायने रखता है ना कि 2 महीने में 100 से ज़्यादा मौत हुई है। हाँ वो तो मायने रखती है क्योंकि इसलिए कि उन लोग का जो हमारे घर में भी अगल बगल में भी जो मौती हुई हो वो साधारण मौत हुआ है, लोग पहले से बीमार थे। तो निश्चित रूप से यह बड़ी बात है कि इस कोरोना काल में और पिछले 2 महीने की अगर बात करें तो पिछले 2 महीने में इस गांव में 100 से ज़्यादा मौत हुई है। यह हम नहीं बल्कि गांव वाले कह रहे हैं। विनोद ने ही अपनों को नहीं खोया। यहाँ से कुछ कदम की ही दूरी पर रामनाथ के परिवार में भी ठीक ऐसा सा ही मातम पसरा है। कुछ दिनों के फासले पर इस घर से भी 2-2 अस्थियां उठ चुकी हैं। यह शिवनाथ सिंह का घर है, आप देख सकते हैं। शिवनाथ सिंह हमारे साथ खड़े हैं और इस घर में पिछले 1 महीने में 2 लोगों की मौत हुई है। सर ये बताइए, ये दोनों लोग कौन थे और इनकी मौत कैसे हुई? ये मेरे पापा और बड़े पापा दोनों भाई थे। जी 8-10 साल के आगे पीछे 85 वर्ष लगभग मेरे पिताजी का था उम्र और बड़े पापा जी का था 95 वर्ष। जी मेरे पिताजी तो कोविड पॉजिटिव थे जी और उनका जांचें नहीं हुआ। लड़का की जांच किया, पॉजिटिव निकला तो उनको कहा कि लेके जाइए घरे, यहाँ से भागिए जाइए। और 16 अप्रैल को मेरा पिताजी का जांच हुआ, 17 तारीख को एक्सपायर कर गया। कोई दवा नहीं मिला, कुछ दवा नहीं मिला। वहाँ से बोला कि जाकर के जैन कॉलेज आरा में भर्ती हुई है। तो आपके गांव में भी स्वास्थ्य केंद्र है ना, उसका क्या हाल है? यहाँ बहुत बुरा हाल है, कोई किसी का कुछ होने वाला नहीं। 2020 में एक बार लगा था जांच टेस्ट के लिए, इसके बाद कोई टेस्ट नहीं हुआ। तो आपको नहीं लगता है कि अगर व्यवस्था सही रहता तो कितने लोगों की जान बच सकती थी? जान बच जाता। लगभग 2-2.5 महीना में 100 से ऊपर आदमी गुजरा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि सब कोई पॉजिटिव थे, लेकिन बुजुर्ग आदमी ज़्यादा गुजरे। जी मतलब पिछले 2 महीने में 100 से ज़्यादा मौत हुई है आपके गाँव? लगभग 100 से ज़्यादा। आपका क्या नाम है? आप भी पॉजिटिव थे? मेरा नाम रामनाथ सिंह। जी आपकी भी तबीयत खराब हो गई थी, आपको भी कोरोना हुआ? हम पिताजी को लेके मैं ही गया था वहाँ जी। तो वो बोला कि आप भी चेक करा लीजिए। मैं भी सोचा कि आए हैं तो मैं भी चेक करा लूँ। अब पिताजी को पहले चेक किया, उनको भी पॉजिटिव निकाल दिया और मेरे को भी पॉजिटिव। ठीक है। और वहाँ से बोला कि आप लोग देने दिया और मतलब वो लिख के दिया पुर्जा पर कि आप जैन कॉलेज क्वारंटाइन सेंटर में चले जाइए दोनों आदमी। मगर हम लोग वहाँ इसके चलते, हमारा स्पाइन का ऑपरेशन है, पिताजी को भी था, तो इसलिए हम लोग को लेटरिन वगैरह करने में दिक्कत है, इसलिए हम लोग घर में आके अपना क्वारंटाइन हो गए। अच्छा, वहाँ 16 तारीख को करीब 3 से 4 के बीच में वहाँ चेकअप हुआ और 17 तारीख को 4:10 में उनको चाय दिया। मैं भी चाय लिया, काढ़ा और 2 बिस्किट खाए, हम भी खाए। और 4:30 के करीब एकाएक उनका वोमिटिंग हुआ और बताइए रिपोर्ट लेने गए? हाँ अच्छा, रिपोर्ट लेने गए तो वहाँ रजिस्टर में नाम ही नहीं है। एक आदमी बोला कि रजिस्टर में नाम ही नहीं है। और वहाँ बाद में फ़ोन आया इनको कि निगेटिव है। मगर जहाँ मेरा चेक हुआ था वहाँ मेरे को नंबर याद है। हमारा 121 नंबर था पिताजी का और मेरा 122। यानी टेस्ट हुआ, रिपोर्ट मिला ही नहीं, और जब रिपोर्ट लेने के लिए ये लोग गए थे तो पता चला कि आपका टेस्ट ही नहीं हुआ है। तो ये विडंबना है बिहार सरकार की, बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की। इस पूरे परिवार में मातम छाया हुआ है क्योंकि ये जो परिवार है ये अपनों को खोया है। हर घर की करीब करीब यही कहानी है, जहां हर दूसरा शख्स बीमार है और हर दिन किसी न किसी की मौत की खबर आती है। लोग लगातार मर रहे हैं मगर इनकी सुध लेने की फुर्सत किसी को नहीं। टेस्टिंग और वैक्सीनेशन की बात तो खैर भूल ही जाइए। विजय जी ये बताइए कि आपके पिताजी की मौत कैसे हुई? मेरे पिताजी ठीक ठाक ही थे। सुबह 6:25 पर घर से लाए और डेथ कर गए। कितने दिन पहले की बात है ये?
ये 2 तारीख को हुआ। 2 तारीख की। हाँ। तो क्या कोरोना था उनको? अब तो जांच उच हुआ रही था तो पता नहीं। तो आपके गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है? जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसका क्या हाल है? उसका तो मतलब आना जाना कुछ है ही नहीं है, हम लोग के पास नहीं होता है। तो अगर तबीयत खराब होगी आप लोगों की तो कहाँ जाएंगे फिर? हम लोग कोयलौर जाते हैं हॉस्पिटल वगैरह। सरकारी मदद कुछ भी नहीं मिलता? कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। ये बताइए कि अगर पिछले 2 महीने की बात करें तो आपके गांव में कितनी मौत हुई है? हमें तो लगता है लमसम बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन अब तो हम आंकड़ा नहीं बता सकते। गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल है, कोरोना टेस्ट नहीं हुआ, लोग मरते चले गए और आज उनके मरने का कारण भी नहीं पता है। नीतीश सरकार का दावा है कि सरकार गांव में महामारी को रोकने के लिए पूरी तरह सतर्क है, मगर भोजपुर के इस गांव का न थमने वाला मातम बताता है कि वो दावे कितने सरकारी हैं, कितने खोखले हैं और कितने झूठे हैं। और जानते हैं सच क्या है? सच ये है कि जिले के सिविल सर्जन को इस गांव के हालात की खबर तक नहीं। न्यूज़ 24 की टीम ने जब उनसे इस बारे में पूछताछ की तब जाकर ये जांच की बात कर रही हैं। जांच के लिए तो पहले भी कैंप लगा के होता था, हर जगह हुआ है, वहाँ क्यों नहीं हुआ है तो हम प्रभावी से पूछेंगे। और आजकल तो मोबाइल व्हीकल निकला है, मोबाइल व्हीकल पर टेस्टिंग का भी सुविधा है, वैक्सीनेशन का भी सुविधा है, दोनों सुविधा है, तब तक कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं होना चाहिए। वही सरकारी पूछताछ, वही सरकारी जांच और वही कार्रवाई का सरकारी भरोसा। उस वक्त जब बिहार के गांवों में महामारी फर्राटा रफ्तार से बढ़ रही है, तब भी सूबे का हेल्थ सिस्टम अपने उसी पुराने कछुए की चाल से चल रहा है। सौरभ कुमार, भोजपुर न्यूज़ 24। सोचिए जरा, जिस गांव के 100 परिवारों में मातम छाया हुआ है, उनकी आवाज भी बहरे सिस्टम को सुनाई नहीं दे रही। बिहार के गांव अगर भगवान भरोसे हैं तो इधर यूपी के गांव के हालात भी बहुत अच्छे नहीं हैं। कहां जांच हो रही है इसका पता नहीं, कई जगहों पर जांच नहीं हो रही तो किसी को वैक्सीन नहीं मिल रही और किसी के सामने भूखे मरने की नौबत है। हमारे सहयोगी वरुण सिन्हा यूपी के गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं ताकि आफत के इस दौर में गांव की सही और सच्ची तस्वीरों से सरकार और सिस्टम को रूबरू कराया जा सके। देखिए बरेली के गांव से यह खास रिपोर्ट। यहाँ पर लगभग 15 मौतें हुई हैं। ऐसे ही चला रहे हैं साहब, 100 का खर्चा है तो 50 में काम चला रहे हैं। इस बार गांव के हालात ऐसे हैं कि हर किसी के चेहरे पर शिकन आपको साफ नजर आएगी। हालात ऐसे बन गए हैं कि गांव के लोग अब घर से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली के 11 गांव के हालात भी कुछ ऐसे हैं। पिछले 1 महीने में 15 मौतें यहां पर हो चुकी हैं और शायद यही वजह है कि गांव के लोग अब ये समझ रहे हैं कि आखिर ये महामारी से निजात उनको कब मिल पाएगी। वो ये भी जानते हैं कि इतना आसान नहीं है और हो सकता है कि आने वाला वक्त इससे भी ज्यादा मुश्किल हो। पिछले 1 महीने में कितनी मौतें लगभग आपके गाँव में हुई होंगी? यहाँ पर लगभग 15 मौतें हुई हैं। 15 मौतें हुई, जो कि उम्र दराज लोग थे, कुछ पैरालाइसिस वाले थे और ज्यादातर 70-80 साल 65 साल के लोग ऐसे थे। कभी ऐसा हुआ इससे पहले कि 1 महीने में इतनी मौतें? कभी आपसे आप नहीं, बड़ा गांव है, होती तो रहती हैं। जैसे काफी बड़ा गांव, 10,000 की लगभग आबादी है, तो मौतें तो होती हैं, होती रहती है। इतनी मौतें नहीं होती? हाँ, इतनी एकदम नहीं होती, जैसे 1 महीने के अंदर 10-15 मौतें हुई पहले। क्या कहते हैं, इस चक्कर में और कोई कहीं घर से निकलना भी नहीं चाह रहे थे, स्थिति खराब हो रही है। अस्पतालों में जगह नहीं थी इलाज के लिए, लोगों को बुखार आ रहा था, दवा नहीं मिल रही थी, इस चक्कर से गांव के हालात बिगड़े हुए थे। डर लगता है कहीं बीमारी हो जाए, कोरोना फैल रहा है, ऊपर से जेब में पैसा नहीं है, कहाँ जाओगे इलाज कराने? अब कहाँ जाए, तुम बहना है, जब तरीका मजबूरी है, तुम जब कोई व्यवस्था नहीं। एक अनजानी बीमारी दबे पांव आई और महीने भर के भीतर इस गांव के 15 लोगों को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले गई।
मौत का तूफान तो धीरे धीरे थमने लगा है, मगर लोगों के जहन में डर का वो दौर अब भी जस के तस जिंदा है। एक तरफ जान बचाने की जद्दोजहद और दूसरी तरफ अपने कुनबे का पेट भरने की जिम्मेदारी। छोटे कारोबारियों का कारोबार तो माने खत्म ही हो गया है। गांव में सबसे बड़ी समस्या इस बार जो रही वो रही रोजगार की। लॉकडाउन के बाद लोगों के पास पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं बचा, ऊपर से बीमारी। अब सोचिए करे तो क्या करे। गरीब आदमी इस बात से परेशान था कि वो बीमारी से लड़े या फिर गरीबी से लड़े। पिछला 1 महीने में जो हालात बने, जितने पहले कमाते थे क्या उतना कमा पाए या फिर नहीं कमा पाए? ना उतने कहाँ कमा पाए साहब। हम तो ये यहाँ भिंडी बेचते हैं, यहीं अंत कहीं नहीं जाते। 10 की बिके तो 50 की बिके तो बस। अच्छा। हाँ। तो लोग आते थे खरीदारी इस बार या बहुत कम? बहुत कम, ना के बराबर। बहुत कम। तो घर का खर्चा कैसे चल पाया इस बार? ऐसे ही चला रहे हैं साहब। 100 का खर्चा है तो 50 में काम चला रहे हैं अपने। पैसा ना खर्चा कहाँ चला? खर्चा कहाँ चलाएंगे, आधे चला रहे हैं, क्या करें। क्या रहा इस बार चाचा? अरे साहब लॉकडाउन के मारे जो 50 की 100 की जो बिक पाती तो नहीं है, और क्या करना चाहिए, गुजारो रहो। पैसा टका है ना कुछ, ऐसे जैसे कोई तुरैया बना ले, कोई लोग बना ले, ऐसी साग सब्जी ऐसी चल रही है, कोई बनाए। हिसाब किताब खराब है। हाँ बहुत हिसाब किताब खराब है। कहीं बाजार लगना रहे, कोई हिसाब किताब गाँव अब यहाँ धर के बैठ जाते, कोई आज आधे किलो बारो, कोई 1 किलो बारो, कोई बिक्री। कितना कमा पा रहे हो पिछले कुछ दिनों से? अरे पहले से आधा हो गया, पिछली साल से सब ज्यादातर उधार हो रहा है। दूध वाले आते वो भी कहते हैं पहले पैसे नहीं मिलते हैं। गांव के लोग आते हैं वो भी कहते हैं अब कहाँ से पैसे लाएं। कोई समस्या नहीं है, कोई आमदनी दूसरी है नहीं, जो बाहर चले जाए मजदूरी करने वो भी नहीं होती है। सारी समस्याएं हैं। सब काम गोल पर है, पैसा भी कहाँ। मान लो हम जो चीज हमारी 20 रुपए में बिक रही थी वो 10 रुपए में बिक रही है। और का ग्राहक पैसा नहीं, पैसा उसी के पास पैसा नहीं तो हमें कहाँ से देगा। पैसे फंसे हुए बहुत चल रहे हैं। ग्राहक कह रहे हम कहाँ से लाके दें, बताओ। लॉकडाउन चल रहा है, हम कहाँ से लाके दें। पैसा फंसा हुआ चल रहा है, दूध तो देना ही देना, ऐसा तो है नहीं घर पे रख के खराब करोगे इसे। किराने वाले की कमाई कम हो गई, दूध वाले की उधारी ज्यादा हो गई, सब्जी वाले की आमदनी सिमट गई। महामारी अलग अलग लोगों को अलग अलग जख्म दी गई है। जैसे अब सभी को उम्मीद उस दिन के आने का है जब बीमारी खत्म होगी और इन्हें इनकी पुरानी जिंदगी वापस मिलेगी। वैक्सीनेशन कितना हो गया लगभग आपके गांव में? वैक्सीनेशन तो ऐसे समझ लो 50% तक हो गया है, और बाकी कुछ लोग लगाना ही नहीं चाहे, डर रहे हैं, दरवाजे बंद कर लेते, फिर मैं समझाना। पहले कुछ लोगों को डर है कि बुखार आ जाता है, इसलिए क्या कहते हैं वैक्सीन लगवाने से कहीं मर ना जाए, ये वहम है। तो कोरोना से बच जाएंगे, वैक्सीन लगवाने से बच जाएंगे। कहीं भगवान जिसने लगवाई वो बोलते नहीं, वो बोलते हैं बुखार आता है, ये है समस्या है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको लगता है कि जागरूकता की कमी है? हाँ, जागरूकता की थोड़ी कमी है ना, जागरूकता की कमी है। अगर लोगों को समझाया जाएगा तो शायद लोग समझ जाएंगे, है ना। क्यों प्रधान जी, आपको लगता है कि जागरूकता की कमी के कारण भी? जागरूकता की कमी काफी है, क्योंकि लोगों को समझाना पड़ता है कि भाई टीका लगवाओ, इससे आपको कोरोना से बचाव होगा। लेकिन लोगों का उल्टा डर बैठ गया है कि इंजेक्शन लगाएंगे बुखार आएगा, इससे लोग मर रहे हैं। गांव में वैक्सीनेशन के आंकड़ों की जानकारी लेने हम सेंटर पहुंचे तो मुसीबत के इस दौर में ये तस्वीरें थोड़ी राहत देने वाली लगी। अच्छी बात यह है कि गांव के लोग बड़ी तादाद में अब वैक्सीन लेने यहां पहुंच रहे हैं। फिलहाल मैं क्यारा गांव में हूं, बरेली के गांव है, और अभी यहां पर वैक्सीनेशन सेंटर में तमाम लोग भीड़ लगाकर कोशिश कर रहे हैं कि उनको वैक्सीन लग जाए। और यही कोशिश है, लगातार सरकार की ये प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगे, और उसी प्रयास में लगातार जो है गांव-गांव में, देहात में इस प्रकार के सेंटर्स बनाए गए हैं। तो पहली सवाल मेरा यह है सर कि बरेली के अंदर यहाँ की अगर मैं बात करूं तो कितने सेंटर्स बनाए गए हैं और इस जगह अब तक कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है? देखिए, ये डिटेल जो है वो MOIC साहब आपको बताएंगे। पहले मैं अपना परिचय दे दूंगा आपको। मैं नोडल अधिकारी हूँ कोरोना का और शासन में विशेष सचिव हूँ। तो हम लोग आकस्मिक रूप से किसी न किसी CSC का, PSC का दौरा करते हैं। इसके अलावा गाँव में जाके भ्रमण करते हैं, लोगों से वहाँ की स्थिति का जायजा लेते हैं। तो आज जैसा कि CSC मैंने अभी देखा, यहाँ 18+ में 100 लोगों का वैक्सीनेशन अब तक हो चुका है और 8 लोगों को 45+ में वैक्सीन लग चुकी है। इसके अलावा जो आने वाली तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, उसके दृष्टिगत भी हम लोगों ने यहाँ की तैयारियों का जायजा लिया है। देर से ही सही, मगर सरकार का हेल्थ सिस्टम
अब गांव की सुध ले रहा है। इससे उम्मीद बंधती है कि आज नहीं तो कल इन गांवों के हालात थोड़े बेहतर होंगे। वक्त हर गम का एहसास कराता है। वक्त ये बताता है कि अभी समय अच्छा नहीं है, थोड़ा ठहर जाओ, हो सकता है कि आने वाला पल बेहतर हो। गांव के लोग भी इस इंतजार में हैं। वो जानते हैं पिछले 1 महीने में जो कुछ भी गुजरा वो कभी नहीं भूल पाएंगे। इसलिए आने वाले वक्त का केवल इंतजार करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 बरेली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।